गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज का अपना क्वेश्चन है सेफ्टी प्रोविजंस और अपन देख रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। उसका अपन ने पहले लेबर वेलफेयर कंसेप्ट देखा, आज अपन सेफ्टी का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Safety provisions in India industrial law are designed to protect workers from hazards, prevent accidents, and ensure a dignified working environment. As of 2026, the legal landscape has undergone a massive transformation with the implementation of Occupational Safety, Health and Working Condition (OSH Code 2020), which consolidated and modernized 13 older laws, including the iconic Factories Act 1948. सो जो अपने सेफ्टी प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर, वो बनाए गए हैं प्रोटेक्ट करने को वर्कर्स को फ्रॉम हजार्ड्स, उसके बाद एक्सीडेंट प्रिवेंट करने को जो फैक्ट्रीज में होते हैं और उनकी वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव करने को। जैसे कि आपको मालूम है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड मतलब ये लेबर इंडस्ट्रियल कोड 2020 जो पास हुआ अभी 2024 में एक्ट, उसमें थोड़ा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है इन चीज़ों को, मतलब सेफ्टी प्रोविजन से रिलेटेड। अभी अपन देखेंगे उसमें क्या करा उन्होंने, कंसोलिडेट करा और मॉडर्नाइज करा 13 ओल्ड लॉस को। उनमें एक फैक्ट्रीज एक्ट भी था। की फ्रेमवर्क OSH Code 2020. The OSH Code is now the primary legislation governing the workplace safety. It applies to factories, mines, dock work and establishment with 10 or more workers. मतलब ये जो अभी कोड है ये प्राइमरी लॉ है अभी के लिए वर्कर की सेफ्टी या वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड। एंड ये फैक्ट्रीज को अप्लाई होता है, माइंस को अप्लाई होता है, डॉक वर्क को अप्लाई होता है एंड एस्टेब्लिशमेंट मतलब फैक्ट्रीज को अप्लाई होता है जिधर 10 या 10 से अधिक वर्कर्स काम करते। कोर सेफ्टी ऑब्लिगेशंस फॉर एम्प्लॉयर्स मतलब सबसे पहले कौन से एम्प्लॉयर्स के लिए क्या ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर्स पे ऐसी क्या ड्यूटी है जो उनको वर्कर्स को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी अपनी फैक्ट्री में। सबसे पहले हैजार्ड फ्री एनवायरनमेंट। एम्प्लॉयर्स मस्ट इंश्योर द वर्क प्लेस इज फ्री फ्रॉम हैजार्ड्स लाइक टू कॉज इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिसीज। मतलब मालिक को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उसकी वर्क प्लेस जो है वो किसी भी हजार्ड मतलब डेंजर वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे किसी को हानि पहुँचे उसके फैक्ट्री में। और सेफ्टी कमिटीज़ एस्टेब्लिशमेंट विद अ सर्टन थ्रेशोल्ड वर्कर्स, एग्जाम्पल 500 प्लस इन फैक्ट्रीज, 100 प्लस इन माइंस, मस्ट form a safety committee with equal representation from the both employer and workers। मतलब सेफ्टी कमिटीज़ बैठाए जाए जिधर 500 से ज़्यादा वर्कर्स है या फिर 100 से ज़्यादा वर्कर्स है माइंस के अंदर। Safety officers mandated for factories with 500 plus workers and mines with 100 plus workers to oversee day-to-day safety protocols। मतलब सेफ्टी कमिटी भी बैठाई जाए विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। मतलब अगर 4 लोग हैं तो 2 वर्कर की साइड से और 2 एम्प्लॉयर जिनको भी अपॉइंट करेंगे उनकी साइड से, जो ये पूरा सेफ्टी का देखे वर्कर्स का फैक्ट्री में। देन सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करे जाए जिसके अंदर मतलब जिस फैक्ट्री के अंदर 500 प्लस वर्कर्स हो या 100 से अधिक वर्कर्स हो माइंस के अंदर, तो उधर ऐसे ऑफिसर रहे जो घूम घाम के सब चेक करे कि मशीन्स ठीक है क्या, सेफ है क्या, सब जगह चेक करे और सेफ्टी का रेगुलेशन करे। एनुअल हेल्थ चेकअप्स, अ न्यू मैंडेटरी प्रोविजन रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशंस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ अबव द एज ऑफ 40। मतलब अभी जो न्यू लॉ बना उसके अंदर ये दिखा गया है कि हर साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा और वो भी फ्री रहेगा। किनके लिए, जिन एम्प्लॉयज़ मतलब जिन वर्कर की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो। Specific technical safety provisions. While the laws have been streamlined, the technical safety standards originally established by the Factories Act remain the gold standard for industrial operation। भले ही लॉ अभी मतलब स्ट्रीमलाइन हो गया, लेकिन जो टेक्निकल सेफ्टी स्टैंडर्ड दिए गए थे फैक्ट्रीज एक्ट में अभी भी वही अप्लाई होते। प्रोविजन कैटेगरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आता है मशीनरी सेफ्टी। डेंजरस पार्ट्स ऑफ एनी मशीनरी मस्ट बी सिक्योरली फेंस। नो यंग पर्सन अंडर द 18 इज अलाउड टू वर्क ऑन डेंजरस मशीन्स विदाउट एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। मतलब मशीनरी सेफ्टी मतलब जो भी डेंजरस पार्ट ऑफ मशीनरी है, मतलब ऐसे धार वाले पार्ट या फिर हेवी पार्ट्स वगैरह जिनसे आदमी को कुछ दुखापत हो सकती है, हर्ट हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, उसके साथ जान भी जा सकती है। तो इन डेंजरस पार्ट को हमेशा फेंसिंग करके रखें, मतलब वो तारों की फेंसिंग या फिर कैसी भी फेंसिंग चलती। और ये ध्यान रखा जाए कि कोई भी अंडर 18 वाला बंदा उस जगह पे काम ना करे जिधर डेंजरस मशीन हो।
अगर उसको ट्रेनिंग है तभी, नहीं अगर ट्रेनिंग नहीं है और सुपरविजन नहीं है उधर कोई एक्सपीरियंस बंदे का, तो उसको बिल्कुल वो काम करने नहीं देना। देन लिफ्टिंग एंड एक्सेस, ऑल होइस्ट, लिफ्ट, क्रेन्स एंड प्रेशर प्लांट्स मस्ट बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन, रेगुलरली टेस्टेड एंड मेंटेन। मतलब जो भी ये सभी ऊपर की जो भी चीज़ें दी गई है, ये सभी चीज़ें मस्ट बी मतलब साउंड कंस्ट्रक्शन मतलब नहीं, मतलब ठीक होना, ऐसी नहीं होना कि बहुत पुरानी है, कभी कभी चलती कभी कभी नहीं चलती। उसके बाद रेगुलरली टेस्ट करना उनको, वो अच्छे से काम कर रही क्या, उसके बाद मेंटेनेंस करना उनका। फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस मस्ट बी कीप क्लियर एंड सेफ। मतलब जो फ्लोर रहता है या फिर अपने जो स्टेयर्स रहते, सीढ़ियाँ, तो सब क्लियर एंड सेफ होना, ऐसा कुछ भी नहीं होना उस पे लुब्रिकेंट टाइप की कोई गिर के फिसल सक जाए वगैरह वगैरह। Then hazardous processes. Establishments handling toxic substances must provide protective equipments, maintain medical records of workers and have an emergency disaster management plan in place. मतलब ऐसी फैक्ट्रियाँ जिधर टॉक्सिक सब्सटेंस निर्माण हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा, तो उन फैक्ट्रीज में ये मस्ट है कि उनके जो एम्प्लॉय है, वर्कर्स है, उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दी जाए और उनका मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करा जाए हर वर्कर का। एंड उनके लिए अगर कुछ गड़बड़ होती है, क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस है भाई, तो उस कंडीशन में एक इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी सेटअप हो उस जगह पे, कि अगर कुछ हो जाए तो ये लोग सेफ रह सके। फायर सेफ्टी, एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट मस्ट प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ एस्केप इन केस ऑफ फायर एंड इंस्टॉल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट दैट इज रेगुलरली इंस्पेक्टेड। मतलब ये अभी हर जगह देखते हैं अपन कि हर इधर कंपलसरी कर दिया कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगाना ही पड़ेगा। तो मतलब फैक्ट्री में तो ये मस्ट है कि हर जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, हर जो फैक्ट्री है, उसमें एस्केप एस्केप दरवाजे हो, अगर गलती से आग लग जाती है या फिर ऐसा जो ऊपर से स्प्रे वगैरह पानी वानी फेंकते हैं, ऐसे कुछ इक्विपमेंट हो जिससे ये बचे जा सके, अगर फायर लगे फैक्ट्री में तो वर्कर सेफली बाहर निकल सके, और उनको रेगुलरली इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए। देन आर द वेलफेयर एंड हेल्थ प्रोविजंस। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज नॉट जस्ट अबाउट मशीनरी, इट इंक्लूड्स द साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ द वर्कर। सबसे पहले वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, वर्क रूम्स मस्ट मेंटेन अ टेम्परेचर दैट प्रोवाइड्स रीजनेबल कंडीशन ऑफ कंफर्ट एंड प्रिवेंट्स इंजुरी टू हेल्थ। मतलब जो भी उनकी काम करने की जगह है उधर का टेम्परेचर मेंटेन रहने के लिए ऐसा कुछ करा जाए, वेंटिलेशन करा जाए, या रीजनेबल मतलब उनको रीजनेबल कंडीशंस ऑफ कंफर्ट प्रोवाइड करी जाए, जिससे उनको कोई जान को हानि भी ना हो और वो अच्छे से काम कर पाए। डस्ट एंड फ्यूम्स, effective measures like exhaust fans or mask must be used to prevent the inhalation of injurious dust or fumes। मतलब अगर कांच की फैक्ट्रीज वगैरह में कैसा वो डस्ट वगैरह उड़ता है, उससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज कॉज हो सकता है, तो उस कंडीशन में मास्क सबको प्रोवाइड करे जाए या फिर एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाया जाए, सो उनसे वो सेफ रहेंगे वर्कर्स। देन प्रोटेक्टिव गियर, employers are legally bound to provide goggles, gloves, and screens to protect workers from flying particles, intense light or chemical splashes। मतलब उनको गॉगल्स प्रोवाइड करा जाए, ग्लव्स प्रोवाइड करा जाए या फिर स्क्रीन्स प्रोवाइड करी जाए, ताकि अगर कुछ पार्टिकल्स हो जो आँख में जा सके, देन ऐसा कुछ केमिकल हो जो अगर हाथ पे गिरे तो हाथ जल जाए, तो उससे सेफ्टी मिल जाए उनको, ऐसा सब प्रोवाइड करना। Then rights of worker in 2026. Under the latest reforms, workers have gained specific safety rights. राइट टू इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला राइट है वर्कर को दिया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। वर्कर्स मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद देयर वर्क एंड सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस। राइट टू रिपोर्ट इफ अ वर्कर परस्यूज एन इमिनेंट डेंजर टू लाइफ। राइट टू रिपोर्ट एंड राइट टू डिस्कनेक्ट। सो ये राइट्स ऑफ वर्कर दिए गए 2026 में। एंड देन मॉडर्न कंप्लायर, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ये आप पढ़ लो। एंड की प्रोविजंस ऑफ OSH कोड। सो ओके, ये था सेफ्टी प्रोविजन से रिलेटेड। बस एक इन्फो वाला वीडियो है, मतलब इसमें आप ये बस ध्यान रख के जाना, मशीनरी सेफ्टी, लिफ्टिंग एंड एक्सेस, हैजार्डस प्रोसेसेस, फायर सेफ्टी, ये पॉइंट्स मतलब रट के जाना और उसके अंदर मन से कुछ भी लिख के आना। देन थोड़ा बहुत ये लिख लेना, हजार्ड फ्री इन्वायरमेंट, सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी ऑफिसर, एनुअल हेल्थ चेकअप वगैरह। एंड थोड़ा बहुत फैक्ट्रीज एक्ट एंड OSH जो कोड है अपना, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख के आना, बस हो गया।